गाइज, आई होप आप लोग ठीक हो गए। आज प्रेजेंट टाइम में कोरोना के चलते हुए हर पर्सन ये मान रखा है कि चारों तरफ कोरोना है, जिसकी वजह इसके डर की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, अफवाहों के चक्कर में ज्यादा आ जा रहे। तो मैं आप लोगों को इसी पे एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि जितना ज्यादा हम चीजों पे भरोसा करने लगते हैं वही चीजें सामने आती हैं हमारे। अगर हम किसी भी चीज पे भरोसा करते हैं तो वो चीजें हमारे सामने जरूर प्रकट होती है। तो एक बार होते क्या है कि एक गांव में एक वैद्य जी रहते थे और एक गांव में एक पर्सन रहता था जिसको टीबी की बीमारी हो गई थी। तो होता क्या है कि उसको पता चलता है कि इस गांव में एक वैद्य जी है जिसकी दवाई खाने से वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब वो क्या होता है, उसके गांव में जाता है, वैद्य जी के गांव में जाता है और वैद्य जी के गांव में जाने के बाद पर्सन वैद्य जी के घर जाता है तो देखता है क्या कि वैद्य जी घर पे नहीं है। उसके घर वाले बोलते हैं कि वो खेत पे हैं। अब वो पर्सन सीधा वैद्य जी के खेत में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो वैद्य जी को अपनी प्रॉब्लम बताता है और बताता है कि मुझे टीबी की बीमारी हो रखी है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने बहुत ज्यादा इलाज कराया बट मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। मैं आपके ऊपर भरोसा करके आया हूँ कि आपकी दवाओं से मुझे जरूर फायदा होगा। तो वैद्य जी के पास वहाँ पे कुछ लिखने के लिए कॉपी या पेन नहीं होता है, तो वो क्या करते, पास में पड़ी हुई एक ईंट को उठाते हैं और उस पर कोयले से उस दवा का नाम लिख देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको मेडिकल स्टोर से ले लो और इसको 3 टाइम तुम्हें क्या करना है, घोलकर पानी में पीना है। अब वो पर्सन क्या करता है, वो ईंट लेता है और ले जाने के बाद वो 3 महीने के बाद रिटर्न आता है और वैद्य जी से बोलता है कि वैद्य जी आपकी वो दवा मुझे बहुत फायदा करी है। मैं आधा ठीक हो चुका हूँ। आपकी उस दवा से मुझे बहुत ज्यादा फायदा, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो आप वो फिर से वही मंत्र आप मुझे ईंट पर लिख कर दे दो, क्योंकि वो ईंट पीते पीते खत्म हो चुकी है। तो वैद्य जी को समझ में नहीं आता है कि ईंट पीते पीते कैसे खत्म हो चुकी है। तो वैद्य जी दोबारा उससे पूछते हैं कि तुम मुझे पूरा प्रोसेस समझाओ। तो वो बोलता है कि आपने बोला था कि इसको मेडिकल स्टोर से लेकर मेडिकल स्टोर पे दिखाना है और वहां से आपको पीना है। तो मैं इसको मेडिकल स्टोर पे, ईंट को मेडिकल स्टोर पे ले गया और वहां से मैं अपने घर ले गया और इस ईंट को मैं 3 महीने से लगातार सुबह शाम पी रहा हूँ, जिसके पीने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अब वैद्य जी को ये समझ में आता है कि इस पर्सन ने भरोसा कर लिया था कि जो भी मैंने इसको मेडिसिन लिख कर दी है ये उससे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, इसने बिलीव किया था। यही रीजन है कि वो पर्सन आधा ठीक हो चुका था। वैद्य जी उसको कुछ नहीं बोलते क्योंकि ये उन्हें लगता है कि अगर मैं इसको बताऊंगा कि तुझे वो मेडिसिन लेनी थी तो शायद अब इसको बिलीव टूट जाएगा और शायद ये ठीक नहीं हो पाएगा। वैद्य जी क्या करते हैं, दोबारा से वो ईंट उठाते हैं और उस पर उसी मेडिसिन का नाम लिख देते हैं और वो बंदा खुश होकर चला जाता है घर। 6 महीने के बाद वो पर्सन उसी ईंट को पीते पीते पूरी तरीके से ठीक होता है। उसकी जो बीमारी होती है पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाती है। तो इस स्टोरी से मुझे ये समझ में आता है कि जो हमारा दिमाग है, जिस चीज पे हम भरोसा कर लेते हैं कि अगर मुझे भरोसा हो गया है कि ये काम होगा तो वो जरूर हो जाता है। अगर मैंने मान लिया है कि आज मुझे फीवर आएगा तो वो फीवर मुझे शाम तक जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा माइंड है एज अ चाकू की तरीके से काम करता है। जैसे चाकू का काम होता है कि काटना, तो दिमाग का भी हमारा काम है कि जो चीजें हमने उसके अंदर डाली, चाहे नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, वो उस चीज को पूरी तरीके से सक्सेस कर देता है। जिस तरीके से चाकू का काम होता है काटना, चाहे उससे आप तरबूज काटो या फिर किसी का गला, तो सेम दिमाग है। इसमें आप चाहे नेगेटिव चीजें भरो या फिर पॉजिटिव चीजों, रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। अगर नेगेटिव चीजें आप डालते हो तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर पॉजिटिव चीजें दिमाग में रखते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता। सो बिलीव, हमेशा आपको बिलीव अगर करना है तो आपको अच्छी चीजों पे हमेशा भरोसा करना है और अपने माइंड में हमेशा आपको पॉजिटिव चीजें रखनी है, क्योंकि पॉजिटिव चीजों से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच।